प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल सारणी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी अवश्य करेगा। कर्मणिवाधिकार से फल स्वदाचन, कर्म अपने अधिकार क्षेत्र में है तो आप कर्म करिए, फल कर्म के अनुसार ईश्वर अवश्य देगा। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थी, हम लोग 50 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में 51 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। ये मेरी जीवन यात्रा कथा, क्या भूल के याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्थ कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूल के याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, और टुकड़े टुकड़े दास्तान, मेरी जीवन यात्रा, अर्थ कथा, क्या भूल के याद करूं, क्या भूल के याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्थ कथा और मेरी जीवन यात्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ये रचना कब प्रकाशित हुई है। तो अब क्या भूलूं क्या याद करूं, अगर डी विकल्प पर दृष्टि डालें तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है यह 1969 में लिखी गई है, 1969 में। इसके अलावा टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है यह 1986 में लिखी गई है, और फिर अर्धकथा जो है ये 1988 में लिखी गई है, और मेरी जीवन यात्रा 1946 में लिखी गई है। तो इस हिसाब से 1946 यानी सबसे पहले मेरी जीवन यात्रा होनी चाहिए, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर अर्धकथा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं कि किस विकल्प में मेरी जीवन यात्रा है। तो मेरी जीवन यात्रा ए में है, उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, और फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, और फिर अर्धकथा होना चाहिए था। तो विकल्प सही नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। तो आप ऐसे जान लीजिए कि 51 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, विकल्प इसमें नहीं है लेकिन सही विकल्प जो होगा वो मेरी जीवन यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, ये 1946 में प्रकाशित हुई है। ये इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, और टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की आत्मकथा है जो 1986 में प्रकाशित हुई थी, और अर्धकथा जो नगेंद्र की आत्मकथा है ये 1988 में प्रकाशित हुई थी। तो यह क्रम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 आपके सामने है विद्यार्थियों। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ये भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, संभोग, रसकलश भारत भारती, उर्वशी, संभोग, उर्वशी, संभोग, भारत भारती, रसकलश, या संभोग, रसकलश, भारत भारती, उर्वशी। तो आइए इन कृतियों का रचनाकाल जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा भारत भारती जो है ये मैथिली चरण गुप्त की रचना है, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है, ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। उसके बाद उर्वशी है, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और विद्यार्थियों संभोग ये जगदीश गुप्त की रचना है, इसका रचनाकाल स्पष्ट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1912, 1921, 1961, तो ये विकल्प ही सही हो जाएगा। ये विकल्प 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ये विकल्प। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ए तुलसीदास परिमल नैपत्य आराधना, या बी आराधना परिमल नैपत्य तुलसीदास, या सी नैपत्य आराधना परिमल तुलसीदास, या डी परिमल तुलसीदास नैपत्य आराधना। तो परिमल की रचना तुलसीदास, ये जो तुलसीदास है निराला की ये रचना ये 1938 में हुई है। परिमल 1930 में लिखी गई है। नए पत्ते ये 1946 में, और आराधना की अगर बात की जाए तो ये 1953 में, 1929, 1930, 1946, 1953। तो 1930 सबसे पहले होना चाहिए। तो परिमल सबसे पहले